students, I am going to start polynomial related remainder theorem. Let Px be polynomial and alpha be real number if Px is divided by x minus alpha, then remainder is P alpha. By if Px is polynomial where degree of Px is 1 or more than 1. More than 1. X minus alpha, Px is divided by x minus alpha, then division algorithm Px equal to x minus alpha into qx plus rx. If rx equal to 0, then Px is exactly divisible by x minus alpha, divisible by x minus alpha, then P alpha is remainder. Example,
लिख लीजिए। इसके पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया, अभी बताए कि px इज एनी पोलिनोमियल, px कोई पोलिनोमियल है, x माइन अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा जो है से कांस्टेंट टर्म है, एंड x माइनस अल्फा इज ए अदर polynomial whose degree is less than px, x माइनस अल्फा का डिग्री px से कम है, px is exactly divisible by x माइनस अल्फा, px x माइनस अल्फा से पूर्णतः डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देन रिमाइंडर थ्योरम कहता है p अल्फा इज ए रिमाइंडर। ऐसे रिमाइंडर डिविजनल एक्चुअली डिविजनल मेथड से भी निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में यहां px दिया हुआ है इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, एक्चुअल डिवीजन से भी निकाला जाता है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है बाय वी नो दैट रिमाइंडर थ्योरम gx इक्वल टू 0, so x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 2। अब P2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, hence Px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। Therefore P2 इक्वल टू जहां जहां x है वहां 2 लिख देते हैं, 2 टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 1, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 प्लस 8 टू जा 16 माइनस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1, 16 और 16, 6 6 12 और 2 14, 4 बैलेंस 1 1 2 3 माइनस 30 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, रिमाइंडर 21 आया। ऐसे x माइनस 2 से एक्चुअल डिवाइड करेंगे इसमें तो भी 21 आएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम करता है। इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा gx इक्वल टू x माइनस 2, अगर x प्लस 2 रहता तो x इक्वल टू माइनस 2 होता। नेक्स्ट फैक्टर here px and qx be two polynomials, px और qx दो polynomial है। we say that qx is a factor of px, हम लोग qx को px का फैक्टर कह सकते हैं if px divides by qx exactly, यदि px qx से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, पूरा कट जाता है। qx से px में भाग दे और पूरा कट जाए तो कहा जाता है कि qx फैक्टर है px का।
For example, x minus 2 is a factor of x square minus 4. x square minus 4 का x minus 2 फैक्टर है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर निकालने के लिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए बी, इसमें इस फॉर्म में यदि फैक्टर रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तो ए बी को जोड़ देंगे और ए बी को घटा देंगे तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो लिखें ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। नया जो वर्क किए सिर्फ इतना ही किए, इसमें ए बी को ऐड कर दिए, ए बी को सब्ट्रैक्ट कर दिए। टेक एज कॉमन ए divided by a, we get a plus b divided by minus b, we get a plus b। a b is both side, माइनस के लेफ्ट साइड भी है a प्लस b है और माइनस के राइट साइड भी a प्लस b है। सो टेक एज कॉमन a प्लस b। यहां से यहां तक में डिवाइड करते हैं, a बच जाएगा, यहां से डिवाइड करने में माइनस b। Therefore, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यदि फैक्टर रहे तो उसका फैक्टर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो बताए थे x माइनस 4 तो इसी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो a प्लस बी, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। x plus 2 और x minus 2, x plus 2 is a factor of x square minus 4 and x minus 2 is also factor of x square minus 4। x square minus 4 का गुणनखंड x plus 2 और x minus 2 है और ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x square minus 4 आ जाएगा, प्रोडक्ट जब कीजिएगा। अगर इस तरह के फॉर्म में रहेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इस तरह के फॉर्म में रहने पर इसको अस्पाइल्ड द मिडिल टर्म, अस्पाइल्ड टू अस्पाइल्ड द मिडिल टर्म 7x है, इसको इस तरह से तोड़ें, फाइंड करें। इफ देयर सम इज 7x, देयर सम इज 7x एंड प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंटू 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12 है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा इस तरह से फैक्टर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, 4x प्लस 3x को सम किए तो 7x हो गया और 4x इंटू 3x 12x स्क्वायर हो गया। टेक एज कॉमन x और डिवाइडेड बाई x वी गेट x और 4 में डिवाइड करने पर प्लस 4। टेक एज कॉमन 3 x प्लस 4, x प्लस 4 इज बोथ साइड, प्लस के लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। सो टेक एज कॉमन x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 वी गेट 1 x और a प्लस 3, यही आंसर हो जाएगा। मतलब ये तीन पद के रूप में, टर्म के रूप में रहेगा, तो बीच के पद को इस तरह से अस्पाइल्ड करना है। अस्पाइल्ड करेंगे तो एक फोर्थ टर्म हो जाएगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ किए तो 12x स्क्वायर आ रहा था, तो सम करने पर 7x और मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर हो जाएगा। 7x के जगह पर जब दो पद लिखेंगे
दो टर्म लिखेंगे तो 12 फोर्थ टर्म हो जाएगा। फर्स्ट 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x²। तो 7x को इस तरह से ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कि उसका सम आ जाए कितना 7x और मल्टीप्लाई आ जाए 12x²। तो इस तरह से थिंकिंग करते जाएंगे, बहुत कम समझ आएगा। तो 7x 6x प्लस x ये नहीं हो रहा है, 5x प्लस 2x 4x प्लस 3x, तो यहां मिल गया। ऐसे थिंकिंग करने पर हो जाएगा। इस तरह से 4x प्लस 3x लिखे, ये दो नहीं होगा, कॉमन x लिए x प्लस 4, 3 लिए तो x प्लस 4, x प्लस 4 लिए तो x प्लस 3। HW NCERT बुक solve example exercise 6 to example 10 page number 36 to 40 and exercise 2.3 all question. Thank you.